सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने वफाक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की आइंदा तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार ऑफिस ही मुकर्रर करेगा। इस केस को स्पेशल ना बनाएं, आम मुकदमात की तरह ही चलने दें। फरीकैन को नोटिस जारी करना कानून के मुताबिक जरूरी होता है। फरीकैन को नोटिस दिए बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। वकील सलमान सफदर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत भी सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है। उस पर जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जब मुकर्रर होगी तब देखेंगे। इस मुतालिक मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे राजा बशारत से। बशारत, कहिएगा, नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं? जी, चेयरमैन पीटीआई के पास जमानत पर समाअत हुई तो उनके वकील सफदर ने अदालत के सामने जब एफआईआर पढ़ी तो उस वक्त जो बेंच के सरदार थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने सवाल उठाया कि ये मामला कब का है, जिस पर वकील सलमान सफदर ने बताया कि ये 2022 का मामला है। इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि इस पर तो आपने पूरा साल ही लगा दिया है। इस मौका पर एफआईए के अकाम वहां पर मौजूद थे तो अदालत ने बहमी का इज़हार करते हुए एफआईए अकाम को वापस, उन्हें कहा कि आपको किसने कहा कि आप अदालत में आए और आपको नोटिस भी नहीं हुआ, आप अदालत से बाहर चले जाएं। जब सलमान सफदर इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो उस वक्त सरदार तारिक मसूद ने सवाल उठाया कि जो शरीक के मुल्ज़मान हैं उनका किरदार क्या है, जिस पर सलमान सफदर ने उनके किरदार का कोई तयन हुआ है तो उस पर सलमान सफदर ने कहा कि इसमें शरीक मुल्ज़मान असद उमर को छोड़ दिया गया और आजम खान को मुल्ज़म से गवाह बना दिया गया। जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा पहले केस पर कहा गया कि आजम खान मुल्ज़म थे तो बाद में गवाह कैसे बन गए। जिस पर जस्टिस याहिया आफरीदी ने यह भी कहा कि इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़मान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीश रिपोर्ट में आजम खान से तल्लुक जो है वो आएगी। तो फिर इस पर वकील सलमान सफदर अदालत को साथ ही रहिएगा। एक और अपडेट भी हमारे सामने आ रही है, अपने नाज़रीन को आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में फर्द जुर्म के खिलाफ अपील पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तिवा मांग लिया है। बशारत, इस मुतालिक भी डिटेल्स दीजिएगा। वकील हामिद खान ने अदालत से इल्तिवा मांग लिया है। जुर्म के हवाले से केस की समाअत इसी बेंच ने की थी तो चेयरमैन पीटीआई के वकील हामिद खान ने अदालत के सामने ये बात रखी थी कि कल इंट्रा कोर्ट के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो फैसला आया, उस फैसले के बाद उसकी कापी हासिल करने के बाद उस अपील में कुछ तरमीम करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपको वक्त देता हूँ, आप अपील भी दायर, नई अपील भी, फैसला आने के बाद नई अपील भी दायर कर सकते हैं। और उस पर अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वकील की सजा मंजूर करते हुए वो केस जो है वो गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया था। बहुत शुक्रिया। बशारत राजा तफसीलात से आगाह कर रहे थे।